सड़क पर पिछवाड़ा उठा नमाज नहीं सहेगा हिंदू समाज। रोड पे नमाज पढ़ोगे तो पिटोगे। उसने हल्का सा बल प्रयोग कर ही दिया, उससे पहले हाथ भी तो जोड़े उसने, वो क्यों नहीं दिखा रहे? अरे कुछ गलत नहीं किया। अरे क्या गलत किया यार? उससे पहले उसने हाथ भी जोड़े हैं कि भाई मत करो मत करो। बात एक मनोज तोमर की नहीं है, बात मेरे बच्चों के भविष्य की भी है। भाई इनका काम लॉ एंड ऑर्डर बनवाने का है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाए ये लोग। आपने वीडियो देखी सिर्फ अधूरी, उससे पहले मनोज तोमर जी ने हाथ जोड़ के उनसे विनती भी करी, उनको हटाने का प्रयास भी करा। एक छोटी सी क्लिप भी है जिसमें मनोज तोमर जी हाथ से भी उनको हटा रहे हैं, पर वो जबरन सड़क पर बैठकर अपनी गुंडागर्दी पे उतारू थे। मनोज तोमर जी ने एक लात के हमारी बवाल कर दिया इन लोगों ने। मनोज तोमर जी के साथ थाने में जाके इन्होंने मारपीट करी। जो एसआई मनोज तोमर ने वहाँ पर किया, आपको सही लगता है? सही किया? बहुत बढ़िया क्या है, मैं कह रहा हूँ सारे भाई ऐसी हो जाए ना, मतलब ही नहीं है भैया कोई बाहर भी निकल जाए तो। नमस्कार, मैं और सवस्त्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। इंद्रलोक में आपने वीडियो देखी होगी किस तरीके से एक सड़क पर नमाज पढ़ते हुए जो लोग थे उनको एक पुलिस वाले की ओर से जो है वो लात मारते हुए वीडियो वायरल हुई। उसके बाद से तमाम लोग जो हैं सड़कों पर उतरे और उन्होंने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कराया। लेकिन आज उस पुलिसकर्मी के सम्मान में, उस पुलिसकर्मी के समर्थन में तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर इतनी भारी संख्या में ये लोग जो हैं वो यहाँ पर क्यों जुटे हैं। दीदी, आज यहाँ पे हेडक्वार्टर पे क्यों आए? बहुत पहले से कहा जा रहा है कि सड़क पर पिछवाड़ा उठा नमाज नहीं सहेगा हिंदू समाज। कहते हैं सारे भूमि रघुनाथ की। अगर ये रघुनाथ की भूमि है तो किस संविधान क्या है छूट? अगर चलो हम धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्या संविधान इसकी छूट देता है? ये सड़क पर तुम पिछवाड़ा उठा के आम पब्लिक को, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं क्यों सहूँ इस चीज़ को? रही बात, थोड़ी सी जगह बस घेरी थी, वहीं पर नमाज पढ़ रहे थे, पूरे रोड चल रहा था। घेरी थी, हम भी थोड़ी जगह मांग रहे हैं, क्यों ये बैरिकेड लग गई है? हम भी तो थोड़ी जगह मांग रहे हैं अपना मत रखने के लिए, तलवार लेके नहीं खड़े हैं, बस अपना मत रखेंगे। अगर पुलिस के मना करने पर भी वो नमाज पढ़ते हैं तो दिल्ली पुलिस लठ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तोमर जी कोई गलत नहीं किए, मनोज तोमर, हम पूरे पब्लिक तोमर के साथ हैं। और जरूरत पड़ी तो हम लठ उठाना भी जानते हैं। गलत किया तभी तो सस्पेंशन हुआ, सस्पेंड नहीं होता अगर गलत नहीं करते। कौन गलत किया? वो इलीगल बनी हुई है सारी, जो अनलीगल, इधर आ जाओ, मस्जिद है वो इलीगल रोड पे बनी हुई है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस को पूरा अधिकार है अगर रोड जाम कर रोड साफ कराने का, समझे? और वैसे भी वो मस्जिद है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। रोड पे नमाज पढ़ोगे तो पिटोगे। मस्जिद में जगह जो है कम पड़ रही थी इसलिए कुछ लोग बाहर बैठे थे। वैसे मस्जिद में 3 बार नमाज होती है, कोई समस्या नहीं आती। 3 बार, हर जगह 3 बार। हम भी 3 बार पूजा करते हैं, हम तो रोड पे नहीं करते, हम तो अपने मंदिरों में करते हैं। हमारा मेन यही उद्देश्य है कि आप जिस तरह मनोज भाई को पीटा है, जिन लोगों ने मनोज भाई बदतमीजी किया उनके खिलाफ FIR हो, ओनली मनोज भाई के खिलाफ नहीं, समझे? और मनोज भाई को जल्दी रिस्टेट करे, वरना हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं आज तो कम आए हैं और ज्यादा आएंगे। भाईचारा खराब होगा ऐसे। वो भाईचारा किस बात का भाईचारा? अगर मैं मानता हूँ, मुझे अपने में प्राउड में एक शहीद का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ। जिस तरह ये लोग नमाज पढ़ते हैं, एक मस्जिद में तुम कोई हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर दिखा दो, मान जाओ भाईचारा है। यानी कि ये इनके लिए भाईचारा, हम एक चारा है, ये भाई हम चारा है। तुमने एक मनोज भाई को अकेले होकर 100 लोगों ने मारा, ये हमेशा झुंड। दिल्ली पुलिस के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में, मनोज भाई के समर्थन में। एक शेर को उन्होंने मारा है, मनोज भाई हमारा शेर है। साहब से कोई मांग कर रहे हैं? साहब से हमारी मांग ये है कि मनोज भाई को रजिस्टर्ड करें जल्दी से जल्दी, और जिस तरह मनोज भाई के खिलाफ FIR हुई है उस तरह जिन लोगों ने मनोज भाई पे हाथ उठाया है उनके खिलाफ भी FIR हो। हम लोग ये चाहते हैं। इनका सस्पेंशन हुआ तो जिन लोगों ने वर्दी पे हाथ डाला उनको पर जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पे हाथ डाला है उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो और मस्जिद तोड़ी जाए। वो तो देखिए, ये लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग जो है वो एकजुट हुए हैं। इन लोगों की मांग यही है कि ये लोग कह रहे हैं हमारा कोई कोशिश इस तरीके की नहीं है कि यहाँ पर माहौल खराब हो। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे यहाँ पर पहुँचे हैं और हालांकि धारा 144 यहाँ पर लागू है तो इन लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो है दिल्ली पुलिस तक अपना मैसेज पहुँचे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लोग मांग कर रहे हैं कि एसआई मनोज कुमार तोमर को जो सस्पेंड किया गया है उनको वापस से जो सस्पेंशन जो रिवोक किया जाए, उनको वापस से यहाँ पर जो है सेवा में भेजा जाए। जो लोग यहाँ पर पहुँचे इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ से क्या और मैसेज देने की कोशिश है, क्यों आज जो है सड़कों पर दिल्ली के ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक एक करके इन लोगों से बात करते हैं तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई, कहाँ से आए आप लोग? हम गाजियाबाद से हैं जी, हिंदू रक्षा दल से। तो हिंदू रक्षा दल के लोगों को आज यहाँ पे क्यों पहुँचना पड़ा, सड़क पे क्यों बैठना? अपने भाई मनोज तोमर को इंसाफ दिलाने के लिए। आज पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ धारा 144 लागू है। धारा 144 पिछले शुक्रवार को भी वहाँ लागू थी। मनोज तोमर जी ने एक एम्बुलेंस निकलने के लिए रास्ता खुलवाने का प्रयास करा। आपने वीडियो देखी सिर्फ अधूरी,
उससे पहले मनोज तोमर जी ने हाथ जोड़ के उनसे विनती भी करी, उनको हटाने का प्रयास भी करा। एक छोटी सी क्लिप भी है जिसमें मनोज तोमर जी हाथ से भी उनको हटा रहे हैं, पर वो जबरन सड़क पर बैठकर अपनी गुंडागर्दी पे उतारू थे। मनोज तोमर जी ने एक लात के हमारी बवाल कर दिया इन लोगों ने। मनोज तोमर जी के साथ थाने में जाके इन्होंने मारपीट करी। भाई पुलिस लाठी 17 करोड़ मुसलमानों पे हमला आई। 17 करोड़, यहाँ 100 करोड़ हिंदू है। हम कितनी बार जेल जा चुके हैं, पुलिस हम पे लाठी का प्रयोग करती है। हमने तो कभी नहीं कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। कभी थाने को घेर के कहा कि सस्पेंड करना है पुलिस वाले को, ऐसा हमने कभी पुलिस प्रशासन को ये नहीं कहा कि किसी को भी सस्पेंड करो। हमने खूब लाठियां खाई हैं, हमने जेल भी देखी है हमने जेल भी गए। और हम हिंदू रक्षा दल से आप समझ रहे हो कि हमारा धार्मिक ही संगठन है। हमने यात्राओं में लाठी खाई है, हम जेल गए हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो गया, पूरा देश हिंदुओं का है। ये 17 करोड़ ही तो हैं। ये 17 करोड़ हो गए, पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाएंगे, पुलिस को घुस के मारेंगे थाने में। ये बर्दाश्त से बाहर है। रोड घेरना है। पुलिस वालों को समर्थन देने के लिए आए हैं। पुलिस वाले क्या है समर्थन, हम तो मनोज भाई के समर्थन में आए हैं। वो मनोज, उनकी वर्दी तो छीन ली उन्होंने, वो पुलिस तो रही नहीं। वर्दी छीनने का इनको अधिकार है, पर हमें उसके साथ खड़े होने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। वो एक हिंदू है, वो एक सनातनी है। मनोज वो वर्दी में बाद में, पहले वो एक हिंदू है और उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। जब मुसलमान उसके लिए इकट्ठा हो सकते हैं एक हल्की सी लात मारने के चक्कर में, उसका तो नौकरी छीन ली, उसका जीवन बर्बाद होने को तैयार है। चाहे भले सस्पेंशन हो गया हो, पर आप लोग साथ खड़े हैं। खतरा बना हुआ है, वो मरने से बचा है। इतने लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। इन लोगों को पता नहीं है हम पुलिस वालों की भी पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस्लाम से लड़ रहे हैं। आप लोग इस बात को समझो, ये बड़ी लड़ाई नहीं है। लात मारना कोई विषय नहीं था। उनको ये दिखाना था कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। हम सस्पेंशन भी कर सकते हैं, हम थाने में उसके मारपीट भी कर सकते हैं, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर हम भीड़ इकट्ठी नहीं करते, थाने को नहीं घेरते, तो फिर सस्पेंशन नहीं हो पाता। इस वजह से हमने भीड़ इकट्ठी करी। क्या है क्या सस्पेंशन, लात मारने 151 होती है। हमारे यहाँ भी चाटे वाटे खूब बजते हैं, सर्वर फूटते हैं। 151 से बड़ी कार्रवाई तो कुछ नहीं होती है। या लात मारने पे सस्पेंशन होगा, पर थाने में घुस के मारपीट भी करोगे। ये देश के एक आवाज़ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देश में इनके हिसाब से चलो, देश में इनके हिसाब से इनको रोड दो, इनको कब्रिस्तान दो, इनको जगह पे नमाज पढ़ने की जगह दो। ये गलत है तरीका, और ये छोटी सी बात थी, इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। कि हम पहले 2 रोड जो वहाँ पर है इंद्रलोक में, हम दोनों रोड को बंद करके 2 साल से ज़्यादा हम नमाज पढ़ते थे। अब हमने थोड़ा सा रोड सिर्फ घेर करके नमाज। तो क्यों कर रहे थे? कोई परमिशन है? यहाँ भी 144 लगा, हमें रोक दिया। उन्हें रोकने का अधिकार नहीं देगी हमने परमिशन ली हुई थी कि कहाँ दिखा दो परमिशन, कैसी परमिशन? कोर्ट की परमिशन दिखाओ ना। ये आपसी भाईचारा चल रहा था तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा इस चीज़ को। वो कोई परमिशन वर्मिशन नहीं है, ये सब बेकार की बात है। उसने एम्बुलेंस निकलवाने के लिए अगर थोड़ा बल प्रयोग कर ही दिया, कोई मरने से बच ही रहा था, उसने हल्का सा बल प्रयोग कर ही दिया। उससे पहले हाथ भी तो जोड़े उसने, वो क्यों नहीं दिखा रहे? अरे कुछ गलत नहीं किया। अरे क्या गलत किया यार? उससे पहले उसने हाथ भी जोड़े कि भाई मत करो मत करो। पर आधी वीडियो काटी गई। वीडियो और क्या वही दिखा रहे हैं? लात मारने की वीडियो, उससे हाथ जोड़ने की वीडियो तो नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस के पास इतना अधिकार नहीं है। वो पहले कोशिश, हमें तो नहीं मार रहे पुलिस वाले। हम भी जब जाएंगे तो हम पे भी लाठी चार्ज करो, हम नहीं कहेंगे हमारे हिंदू पीट दिए, हिंदू पीट दिए। भाई इनका काम लॉ एंड ऑर्डर बनवाने का है, तो तुम क्या करोगे? लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाए ये लोग, उनको सस्पेंड करोगे? ये क्या बात हुई? आपने देखा होगा ट्विटर पर एक ट्रेंड बनाया गया, कहा कि भारत में मुसलमान जो है खतरे में है, इस्लामोफोबिया जो है, इस तरीके की चीज़ें कही गई। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा है? अगर मुसलमान खतरे में होता तो इस तरह की अवधारणा नहीं करता। मुसलमान खतरे में कहाँ है? मुसलमान तो ठीक तरीके जी रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। मुसलमान खतरे में कहाँ है बताइए आप ही? अगर मुसलमान खतरे में होता तो आज हमारा भाई सस्पेंड नहीं होता, बताइए आप ही। लग रहा है बस ये एक इमेज बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सब एक दहशत फैलाने का जरिया है, ऐसा और कुछ नहीं है। हमारा भाई सस्पेंड कर दिया गया है, उसका जीवन खराब कर दिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों से बात कर रहे थे जो यहाँ पर बैठे हुए, इन लोगों से यही कोशिश है। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये समर्थन है उस पुलिस वाले को जिसने नमाज पढ़ने से, उन लोगों को रोड पर नमाज पढ़ने से रोका था। भाई साहब, आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए थे, क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश? भैया ये जो जिहाद है, ये जिहाद कई तरीके का इन लोगों का। अलतकिया जिहाद, लैंड जिहाद। हम दुखी हो चुके हैं, हम सहन करते करते दुखी हो चुके हैं। हम इनका विरोध नहीं करते। संविधान को मानो, इस देश में सभी का देश है, लेकिन तुम संविधान को भी नहीं मानोगे, तुम प्रशासन को भी नहीं मानोगे, तुम 15 करोड़ की धमकी भी दोगे, पुलिस हटा लो, फौज हटा लो। अरे कन्वर्ट हिंदू हो, तुम्हारे परदादा के परदादा तो वो भी तो हिंदू ही थे। इतना जिहाद जब कर लेते तो आज तुम मुसलमान थोड़ी बनते। लेकिन तुम लोगों ने तो खेल बना दिया ये कि एक भीड़ तंत्र बना लो और देश में आग लगा दो। और भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, उनकी किताबें कह रही हैं गजवा हिंद की कि 100 साल में इस देश को इस्लामिक बना देंगे। और आप लोगों को रहता लग रहा है भीड़ तंत्र को चलने देंगे आप लोग? भाई बिल्कुल नहीं, हम तो विरोध में हैं। हर शरणार्थी को
जो भी संविधान को मानता हो इस चीज़ का विरोध करे। बात एक मनोज तोमर की नहीं है, बात मेरे बच्चों के भविष्य की भी है। अगर कोई एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है, प्रशासन से गुहार लगाई, फोन किए गए कि मैं रास्ता दो, उन्होंने आके कोशिश करी, अगर किसी को पुश करा, लात मारी, तो उसके बाद उन्होंने बवाल करा, उस पुलिस सेक्रेटरी में मारा, पुलिस वाले को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं बद्दी बद्दी। तो ये सहन आप भी नहीं करोगे, प्रशासन भी नहीं करेगा। ये तो मोदी जी की सरकार है जो सबको साथ सबका विकास का नारा देकर सबका साथ कर रही है, लेकिन उसका विश्वासघात ना करें ये लोग, क्योंकि इन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला हुआ है। जरा सी कोई बात हो जाओ उसे यूएन में ले जाओ। मुसलमान जो इस देश में खतरे में है तभी उसके ऊपर बार बार हमला होता है। मेरे भाई बहुसंख्यक होने के बाद हमारा ही कन्वर्ट हो रहा है, हमारे ही बच्चों को बुलवाया जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है। तो अब ये बताओ खतरे में वे है या बहुसंख्यक है? कहीं सुना आपने इस देश में कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो मोहल्ले में और दो आदमियों का मोहल्ला हावी हो जाए? नहीं हो सकता। ये हमारी कायरता है, हम बोल नहीं पाते, हम जवाब नहीं देते उनको। अब जवाब देना होगा। अगर समय आया है कि आप लोग भी मिलकर के आवाज़ उठाएंगे, एक साथ मिलकर के आएंगे, 100 करोड़ हिंदुस्तान के लोग। मजबूरी है, चाहे कोई मेरा भाई फौजी हो, पुलिस में हो या हॉस्पिटल में हो, सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस देश में रहना है भैया, सुख शांति से रहो। लेकिन ये थोड़ी है भाई मेरा सरिया, मेरा जिहाद, मेरा विक्टिम, मेरा फलाना, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार की बातों को मानो, संविधान को मानो, सबसे बड़ी बात है। करते रहो अपनी पूजा पाठ, नमाज पढ़ो अपने घरों में, मस्जिदों में पढ़ो। तुम सड़क पे नमाज नहीं चल रही। भाई साहब मोदी जी को मैं कह रहा हूँ सड़क भी बंद कर दो। जितना विकास ये भारतमाला के नाम पे सड़क बन रही है, तो ये तो नमाज ही पढ़ेंगे, तो फिर सड़क बनाने का फायदा क्या? वो काम कर दो, बंद ही कर दो सड़कों का। हद हो गई भैया, सरकार काम कर रही है, तुम आगे नमाज पढ़ रहे हो। अरे ये कोई तरीका है? वो टाइम चले गए कांग्रेस के जब तुम 2-2 घंटे दिल्ली को ब्लॉक करते थे। दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में। अब करा तो देखो ना क्या बवाल हुआ है भाई। ये फंडामेंटल राइट थोड़ी है उनका, किताब में है नहीं। अब ये थोड़ी है कि आप सड़कों को रोकोगे, जाम करोगे। तो हमारा विरोध है और इस विरोध में आज हम आए हुए हैं। आप लोग जो है चाहते हैं कि रोड पे नमाज पढ़नी बंद हो? बिल्कुल बंद होएगी भाई, और जो पढ़ेंगे तो डंडा बाजेगा, ऐसी बजेगा। पुलिस वाले ने जो एसआई मनोज तोमर ने वहाँ पर किया, आपको सही लगता है? सही किया? बहुत बढ़िया क्या है, मैं कह रहा हूँ सारे भाई ऐसी हो जाए ना, मतलब ही नहीं है भैया कोई बाहर भी निकल जाए तो। इससे तो पुलिस वाले चाहिए एसआई मनोज तोमर। हाँ जी ऐसी चाहिए। उसी उस भाई के लिए हम यहाँ आए हुए। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या, जो अत्याचार हो रहा है जैसे पुलिस वालों पे, जो रोज आए दिन जो अच्छे काम करे उन्हीं पे क्यों होता है भाई? हम लोग चाहते हैं वापस सस्पेंशन जो है हट जाए, कैंसिल हुआ जाए, वो दोबारा ड्यूटी पे आया जाए जी, इसीलिए आए हुए। तो देखिए आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे आइए आप एक बार। यही भारी संख्या में जो है वहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। तमाम लोग जो है एकजुट होकर के यहाँ पर सामने आए हैं और इन लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरह से यहाँ पर एक भारी में संख्या में इकट्ठा होकर के हेडक्वार्टर में जो कमिश्नर साहब हैं उनको एक मैसेज दिया जाए और उनको बताने की कोशिश हो कि यहाँ पर जो भी इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने जो कार्रवाई की थी एसआई मनोज कुमार तोमर, उनके समर्थन में ये लोग हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो सस्पेंशन जो है रिवोक हो और वापस से उसे अपनी ड्यूटी पर जो है भेजा जाए। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।